हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं रीड ऑपरेशन के बारे में। कर्ड ऑपरेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है रीड ऑपरेशन। आज के उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। न्यू आए हो, हॉनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो, अपना एक अच्छा सा फ्यूचर बनाना चाहते हो, पीएचपी में जॉब करके अपना करियर सेट करना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कल जो न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने अपने अगले वीडियो में देखा था कि क्रिएट ऑपरेशन किस तरह से वर्क करता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीड ऑपरेशन के बारे में, जो कर्ड ऑपरेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन न्यू फाइल बनाने के लिए। उसी फाइल को हम सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। यहाँ पे हम फाइल का नेम सेट कर रहे हैं read.php। यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी dbconfig फाइल है जो हमने अपने अगले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाई है, तो सेम उसी तरह से हमें इस फाइल को भी इंक्लूड करवाना है यहाँ पे read.php में। तो सिंपली हमने php नाम की फाइल बनाई, वहां पे php रेक को स्टार्ट किया और हमने उस फाइल को सिंपली यहाँ पे सेव किया। इंक्लूड dbconfig.php मीन्स dbconfig फाइल में जो भी कोड है अब हम इस read.php नाम की फाइल में यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे करने वाले हैं रीड, मीन्स जो हमारे सारे यहाँ पे यूजर्स है, हम अपना डेटाबेस एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट php myadmin, एंड देन हमारा जो php ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस है सिंपली हमें उसको ओपन करना है। यहाँ हमारे पास जितने भी यूजर्स है उसकी लिस्ट हमें चेक करनी है। तो इसको शो करवाने के लिए हमें यूज करने की पड़ेगी सिलेक्ट की क्वेरी। तो सिंपली हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं SQL, आप कोई भी नाम रख सकते हो। सिलेक्ट की क्वेरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट एज अ कीवर्ड, फ्रॉम एज अ कीवर्ड एंड वेयर एज अ कीवर्ड, जो फिक्स है वही आएंगे। सिलेक्ट के बाद हमें कौन कौन सी फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो हमें यूज करना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ नेम, ईमेल और आईडी तीन ही पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हम कोमा सेपरेटेड ले लेते हैं, नेम कोमा ईमेल, आईडी कोमा नेम कोमा ईमेल। अब हमारे टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम है यूजर, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट एज अ कीवर्ड, लिस्ट ऑफ कोमा सेपरेटेड फील्ड्स, फ्रॉम एज अ कीवर्ड, देन टेबल नेम है हमारा यूजर। वेयर कंडीशन सेट करनी हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं। टेम्पररी हम यहाँ पे विदाउट वेयर यूज करेंगे, आगे हम डिटेल में देखेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। तो सिंपली हमने यहाँ पे इतना ही लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे SQL को MySQL_query के साथ कनेक्ट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं MySQL_query। हमारा जो सारा डेटाबेस है उसका एक्सेस हमने कौन नाम के वेरिएबल को दे रखा है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं $कौन। इतना ही करके हम फाइल को सेव कर देते हैं। देन अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि किस तरह से पहले हमें उसको शो करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे HTML टैग को स्टार्ट कर देते हैं, HTML टैग को ओवर कर देते हैं। इन यहाँ पे हम बॉडी को स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी के बीच में हम H2 या H3 में टाइटल दे देते हैं यूजर्स लिस्ट, एंड देन हम यहाँ पे टेबल यूज करेंगे, टेबल के लिए टेबल टैग यूज करेंगे। यहाँ पे एक बॉर्डर दे देते हैं 1, एंड देन टेबल में फर्स्ट हम ले लेते हैं टी हेड में फर्स्ट रो के लिए TR, कॉलम के लिए TH, यहाँ पे TH में हम दे देते हैं ID, देन अगेन एक TH ले लेते हैं, देन अगेन सेकेंड ले रहे उसको दे रहे हैं नेम, थर्ड वन जो ले रहे उसको दे रहे हैं ईमेल, इन फोर्थ वन एक TH ले लेते हैं, उसमें हम सेट करेंगे एक्शन, एडिट और डिलीट के लिए। तो सिंपली हमने यहाँ पे सिर्फ हेड ही सेट किया है। अब हम लेंगे यहाँ पे टी बॉडी के बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं, पहले PHP टैग को हमें स्टार्ट करना है, देन PHP टैग को ओवर करना है।
सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ क्वेरी को रन करवाया, तो इसका आउटपुट एसक्यूएल फाइल, एसक्यूएल नाम का जो वेरिएबल है उसमें आ गया होगा। लेकिन एक से ज्यादा हमारे पास वैल्यू है, तो उस वैल्यू को, एक से ज्यादा हमारे पास वैल्यूज है, तो उस वैल्यू को कॉल करवाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा व्हाइल लूप। सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं व्हाइल, राउंड ब्रैकेट में डॉलर रो, व्हाइल माई एसक्यूएल का इनबिल्ट फंक्शन है, उसमें मोर देन वन जो हमारा आउटपुट आ रहा है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 2 रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, मींस एक से ज्यादा है, तो उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। व्हाइल हमें आगे भी देखा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपने व्हाइल लूप को पढ़ा होगा, रीड किया होगा कि व्हाइल तब तक चलता है जब तक हमारी जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स फिनिश नहीं हो जाती, मींस जब तक हमारा लूप चलेगा तब तक उसमें जितना भी डेटा है वो गेट करने का काम व्हाइल लूप करेगा। तो यहाँ पे ये जो लूप है वो टोटल 2 टाइम्स चलने वाली है, तो इसके लिए हम एक रो नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसको यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं mysqli_fetch_array, कि हमारी जो एरे में वैल्यू है वो अब हमारा रो नाम का वेरिएबल यूज करेगा। इन यहाँ पे क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल का नेम देना है। कौन सा वेरिएबल का नेम? जिसमें हमने पूरी क्वेरी का आउटपुट स्टोर करवाया है। तो व्हाइल डॉलर रो, वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे रो नाम का वेरिएबल सेट कर रहे हैं। mysql_fetch_array डॉलर एसक्यूएल में क्या है, हमारी सिलेक्ट की क्वेरी। देन हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस को स्टार्ट करना है, एंड हम अगेन यहाँ पे PHP डेट को ओवर कर देते हैं, एंड देन हम यहाँ पे करली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। सिंपली इतना ही करके हम यहाँ पे एक ले लेते हैं टीआर। टीआर के अंदर हम पहले लेने वाले हैं टीडी। टीडी में हमारा फर्स्ट जो है वो है आईडी। तो सिंपली हम यहाँ पे अगेन PHP डेट को स्टार्ट करते हैं, PHP डेट को ओवर करते हैं, इको डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में आईडी। ये जो आईडी है वो हमारा टेबल की जो फील्ड है उसका स्पेलिंग सेम होना चाहिए। देन जो सेकंड हमारी फील्ड है वो है नेम। तो यहाँ पे भी ये जो स्पेलिंग है नेम नाम का, वो हमारा टेबल का जो स्पेलिंग है उसके साथ मैच होना चाहिए, मीन सेम होना चाहिए। देन हम अगेन एक फील्ड ले लेते हैं, उसको दे देते हैं वैल्यू ईमेल। हमारे यहाँ थर्ड पॉइंट है ईमेल। एंड देन हमने एक्शन के लिए टीडी लिया है, तो सिंपली उस टीडी को अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो कुछ इस फाइल का कोड हमने इस टाइप का किया है, उसको मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन फर्स्ट हम एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। हम एक बार फर्स्ट रन करके चेक कर ले, तो सिंपली हमें यहाँ पे लोकल होस्ट, प्रोजेक्ट का नेम, देन फाइल का नेम है read.php। तो सिंपली इतना ही करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यस नाम का जो हमारा एक स्टूडेंट है, यूजर्स है, उसका लिस्ट हमें दिखा रहा है। थिंक करके क्वेरी हमारे पास वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह से हमने आगे एक वीडियो में कॉल ऑपरेशन किया था, मींस क्रिएट ऑपरेशन। तो सिंपली यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए एक डमी वेरिएबल डाल रही हूँ scott@gmail.com क्रिएट। तो सिंपली अगेन हम यहाँ पे रिफ्रेश करते देख सकते हो, अब हमारा थर्ड यूजर भी आ गया। मींस जितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे उस टेबल में वो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे कॉमा टेबल फॉर्मेट में दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास 3 यूजर्स है, वो तीनों यूजर्स की लिस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है। सपोज इन फ्यूचर हमारा 4th यूजर आएगा, 5th यूजर आएगा, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो सिंपली हमने ये किया है रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन के लिए हमने यूज किया, पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया एसक्यूएल नाम का, उसमें एक सिलेक्ट की क्वेरी ऐड की है कि हमें 3 वैल्यू चाहिए, 3 फील्ड चाहिए, सिलेक्ट आईडी नेम ईमेल फ्रॉम यूजर की यूजर नेम का टेबल है, उसमें आईडी नेम ईमेल तीनों फील्ड चाहिए और सभी रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ पे फ्रॉम यूजर किया है हमने। तो सपोज हमारे पास 5 रिकॉर्ड होंगे तो 5 आ जाएंगे, 6 होंगे तो 6 आ जाएंगे। वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गए, एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में। अब हमें वो सारा लिस्ट, सारा डेटा हमें टेबल फॉर्मेट में शो करवाना है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है टेबल को ओवर कर दिया। टी हेड में जो हमने हेड सेट किया है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऑलवेज उसको सेट करना है गुड फॉर्मेट में, कि लाइक फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखना है। देन टी बॉडी को स्टार्ट किया। टी बॉडी में हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू है, तो मीन्स हमें एक से ज्यादा टीआर लेनी होगी, इसको बोलते हैं टीआर।
1 2 इन 3 टीआर यहाँ पे सेट हो गई। तो उस टीआर स्टार्ट होने से पहले हमें व्हाइल लूप को लेना है। व्हाइल कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास लूप में डेटा है तब तक। तो हमने क्या किया, व्हाइल डॉलर रो की जगह पे आप कुछ भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, इसका यूज क्या है, तो जितनी भी वैल्यू है वो एरे फॉर्मेट में सेट करके हमें डॉलर रो नाम के वेरिएबल को अलोकेट कर देगा। तो अब हमें किसी भी सिंगल वैल्यू को लेना है तो सिंपली यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं इको डॉलर रो आईडी, इको डॉलर रो नेम, इको डॉलर रो ईमेल। तो इस तरह से हम उस वैल्यू को यहाँ पे गेट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया है व्हाइल लूप की हेल्प से हमने जितनी भी हमारे पास वैल्यू थी उसको टेबल फॉर्मेट में शो करवाया और हमें आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम रीड ऑपरेशन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।